Hello students, in today's lecture we are going to start with chapter 10, that is reaching the age of adolescence. लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने रिप्रोडक्शन देखा, रिप्रोडक्शन एनिमल्स एंड खास करके रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स कैसे होता है. ठीक है, हमने मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स देखे और रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, फर्टिलाइजेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने देखी. लेकिन ह्यूमन बीइंग में अगर हम खास करके देखने जाए तो रिप्रोडक्शन का जो कैपेबिलिटी है वो सर्टेन एज के बाद आता है. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बाय बॉर्न ही आ जाए. सो सर्टेन एज मतलब कि जब मेल्स एंड फीमेल्स सर्टेन एज तक ग्रो हो जाते हैं, उस ग्रोथ के बाद वी कैन से दैट आफ्टर दैट ग्रोथ मेल एंड फीमेल विल बी एबल टू रिप्रोड्यूस. ठीक है, वो कैपेबल होंगे रिप्रोडक्शन के लिए. ठीक है, और ये जो हम कह सकते हैं कि फेज स्टार्ट होता है कि जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल बनते हैं, उसको कहीं ना कहीं प्यूबर्टी कहा जाता है, एडोलेसेंस भी कहा जाता है. ठीक है, तो जब हम कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग का बर्थ होता है या बॉर्न होता है, ठीक है, तो जब वहाँ से स्टार्ट करके जब तक वो कंप्लीटली फिजिकली ग्रो नहीं हो जाता है, वो जो पीरियड होता है उसमें उसको कहा जाता है चाइल्ड. ठीक है, जब तक उसका कंप्लीट फिजिकल और समहाउ हम कह सकते हैं कि मेंटल ग्रोथ नहीं होता है, तब तक उसको क्या कहा जाता है, चाइल्ड कहा जाता है. एंड आफ्टर वी कैन से दैट सर्टेन एज, जैसे कि 10 ईयर्स, 11 ईयर्स, 12 ईयर्स अगर हम ऑब्जर्व करें, तो इस एज के बाद हम ऑब्जर्व करते हैं कि उनके बॉडी के अंदर काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के चेंजेस देखने को मिलते हैं. ठीक है, और वहाँ पे हम कह सकते हैं कि अब उसका फुल डेवलपमेंट या ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाता है उस टाइम से या उस फेज से. ठीक है, तो उनमें उनका अपीयरेंस ही पूरा चेंज होना शुरू हो जाता है और अलग अलग तरीके के चेंजेस भी आते हैं उनके बॉडी के अंदर, जो कि हम आज अभी आगे देखने वाले हैं. ठीक है, इस लेक्चर के अंदर कि क्या क्या चेंजेस आते हैं. और ये चैप्टर अभी आपको 8th में इसी वजह से दिया हो गया है क्योंकि आप भी आपके डेली रूटीन लाइफ में अब ये चेंजेस आपके बॉडी के अंदर अलग अलग तरीके के ऑब्जर्व कर रहे होंगे. ठीक है, तो इन चेंजेस को आपको हम कह सकते हैं कि सर्टेन एज अ पार्ट ऑफ योर डेवलपमेंट आपको कंसिडर करना है. ठीक है, इसमें हम कह सकते हैं कि आपको ज़रा भी कंफ्यूज या हम कह सकते हैं कि घबराने की कोई ज़रूरत होती नहीं है, बिकॉज दिस ऑल चेंजेस आर नॉर्मल टू योर बॉडी और सभी के साथ इस तरीके के चेंजेस होते हैं. सो हम कह सकते हैं कि एक तरीके का अवेयरनेस देने के लिए आपको ये चैप्टर दिया गया है. ठीक है, और साथ ही साथ में इस एज में और इस फेज में यानी कि ड्यूरिंग एडोलेसेंस हमारे बॉडी के अंदर किस किस तरीके के चेंजेस होंगे, हम कह सकते हैं कि मेंटल और इंटेलेक्चुअल चेंजेस क्या क्या होंगे वो हम देखेंगे. किस किस तरीके के हार्मोन्स हमारे बॉडी के अंदर नए जनरेट होना शुरू करेंगे, उनका क्या क्या फंक्शनिंग रहेगा, ये भी हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे. ठीक है, फिर साथ ही साथ में हम रिप्रोडक्शन के फेज, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम डिटेल में इधर स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है और ख़ास करके चैप्टर को आप देखना, कैजुअली लेना और साथ में समझना कि इस तरीके के चेंजेस होते हैं हमारे बॉडी के अंदर जो कि नॉर्मल चेंजेस है. ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ भी चेंज मतलब आई शुड से कंफ्यूज होने की या घबराने की ज़रूरत नहीं. ठीक है, सो जैसे हमने डिस्कस किया कि 10, 11, 12 साल की एज के बाद ग्रेजुअली बॉडी के अंदर ये अलग अलग तरीके के चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं और जब उस पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग का बॉडी जो है वो फुल्ली ग्रो हो जाता है या डेवलप हो जाता है तो उसको कहा जाता है एडल्ट. ठीक है, बाद में उसको क्या कहा जाता है, एडल्ट. तब तक वो क्या रहता है, चाइल्ड रहता है. ठीक है, और बाद में हम कह सकते हैं कि वो क्या होगा, एडल्ट होगा. और एडल्ट होगा तो हम कह सकते हैं कि ऑफ कोर्स ही और शी इज एंटरिंग इन द फेज ऑफ एडोलेसेंस. सो व्हाट इज एडोलेसेंस, तो उसके दो डेफिनेशंस यहाँ पे हैं हमारे पास. वन इज द ट्रांजिशनल पीरियड ऑफ फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट which occurs between childhood and adulthood is called adolescence. ठीक है, ट्रांजिशनल पीरियड इन द सेंस कि ग्रेजुअली, ये रैपिड नहीं होता कि भाई आज सो गए और कल सुबह उठे तो या वी आर एडल्ट, ऐसा पॉसिबल नहीं है.
ये एक ट्रांजिशनल पीरियड होगा, एक हम कह सकते हैं कि फेज ऑफ लाइफ होगा, कि ग्रेजुअली हमारा बॉडी क्या होता जाएगा, डेवलप होता जाएगा, और हम चाइल्ड में से क्या बनते जाएंगे, एडल्ट बनते जाएंगे। ठीक है, तो ये एक ट्रांजिशनल पीरियड होता है कि जिसमें हम कह सकते हैं कि पर्टिकुलर वी कैन से दैट ह्यूमन बीइंग जो है वो चाइल्डहुड में से एडल्टहुड में क्या होता है, डेवलप होता है या ग्रो होता है, जिसको कहा जाता है एडोलेसेंस। ओके, दूसरा डेफिनेशन, द पीरियड ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन व्हेन द बॉडी अंडरगोज अ लॉट ऑफ चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलेसेंस। ठीक है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक ऐसा पीरियड ह्यूमन बीइंग के लाइफ का कि जिसमें उसके बॉडी के अंदर वो बहुत सारे अलग अलग तरीके के चेंजेस ऑब्जर्व करेगा, एंड खास करके लीडिंग टू वी कैन से दैट रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। ठीक है, यानी कि रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी भी हम कह सकते हैं यहाँ पे, तो इसके रिगार्डिंग भी चेंजेस उसके बॉडी के अंदर होंगे, एंड दैट इज नोन एज एडोलेसेंस। ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा, एडोलेसेंस कहा जाएगा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क होगा ऑफ कोर्स कि ये कब के चेंजेस की बातें कर रहे हैं, तो ये क्या चेंजेस आते हैं, कैसे चेंजेस आते हैं, तो बस विद इन अ फ्यू सेकेंड्स हम वो देखने ही वाले हैं। ठीक है, अब इससे पहले ये प्यूबर्टी हमारा समझना ज़रूरी है। तो हम कह सकते हैं कि जब ह्यूमन बीइंग जो है वो इस फेज में एंटर होता है, यानी कि चाइल्डहुड से एडल्टहुड के फेज में जब वो एंटर होता है, वो जो स्टार्टिंग पीरियड होता है दैट इज नोन एज प्यूबर्टी, उसको कहा जाता है प्यूबर्टी। और कैजुअल लैंग्वेज में कहे तो जब पर्सन के अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है, ठीक है, वो रिप्रोडक्टिवनेस के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाता है, ठीक है, उसको कहा जाता है प्यूबर्टी। सो द पीरियड ड्यूरिंग विच एडोलेसेंट बॉयज एंड गर्ल्स रीच सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड प्यूबर्टी। कि जब वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, प्यूबर्टी कहा जाता है। अब ये प्यूबर्टी जो है वो जनरली गर्ल्स में अगर हम देखने जाएं, यानी कि फीमेल्स में, तो थोड़ा अर्लियर स्टार्ट होता है अराउंड द एज ऑफ 10, 11, 12। इस टाइम ड्यूरेशन में वो प्यूबर्टी अचीव कर लेते हैं, उनके बॉडी में ग्रोथ ऑब्जर्व करते हैं, और ख़ास करके उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बॉयज़ में जनरली अगर हम देखने जाए तो प्यूबर्टी जो है वो गर्ल्स की कंपैरिजन में थोड़ा लेट आता है, एट द एज ऑफ वी कैन से दैट 12, 13, 14। इस ड्यूरेशन में बॉयज़ विल रीच टू द प्यूबर्टी वी कैन से दैट, एंड they will gain their sexual maturity and reproductive capability we can say that। okay, तो ये जो है वो है प्यूबर्टी। अब जब ये प्यूबर्टी यानी कि एडल्टहुड स्टार्ट होता है तब अलग अलग तरीके के बॉडी के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो चेंजेस हम यहाँ पे लिस्ट आउट करेंगे, पर पहले आप ये सारी चीज़ें लिख लो, एडोलेसेंस, उसके जो भी दो डेफिनेशंस है, और प्यूबर्टी, ये सारी चीज़ें आप लिख लो, और उसके बाद हम चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी ओके वो ऑब्जर्व करते हैं। Okay, so as we were discussing during this starting period of this lecture, कि there will be a various changes in boys and girls during adolescence, okay, or at puberty. So which are the changes at puberty girls and boys respectively observe in their body? तो देखते हैं हम यहाँ पे, देखो जैसे कि पहले हम बॉयज़ के अलग अलग उनके बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो फर्स्ट इज हेयर ग्रो ऑन द फेस on in the form of we can say that mustache and beard। okay, उनके फेस के ऊपर क्या होगा, हेयर ग्रो होगा, लिटिल बिट मुस्टाच डेवलपमेंट होगा, और हम कह सकते हैं कि बियर्ड उनका डेवलप होना शुरू होगा, या वहाँ पे हेयर ग्रोथ स्टार्ट होगा। ठीक है, देन वॉइस डीपन्स इन द सेंस कि आपके नोट्स में भी आप देखना ये टॉपिक चेंजेस एट प्यूबर्टी में भी वॉइस डीपन्स, चेंज इन वॉइस करके अलग आपको दिया हुआ है। वॉइस डीपन्स इन द सेंस क्या
कि ग्रेजुअली जैसे चाइल्ड जो है वो एडल्ट में डेवलप होना या उसका ग्रोथ होना स्टार्ट होता है, तो उस टाइम पे उनका वॉइस बॉक्स जो है वो भी ग्रो करता है। और वॉइस बॉक्स ग्रो करने पे हम कह सकते हैं कि थ्रॉट पे इस तरीके का बल्ज भी देखने को मिलता है। दिस इज नोन एज लैरिंग्स और एडम्स एप्पल, ठीक है। और इसके साथ साथ में बॉय जो है, ठीक है, उसका वॉइस जो है वो डीप होता जाता है और हम कह सकते हैं कि लो पिच साउंड, ठीक है, उसका जनरेट होना शुरू हो जाता है। जो पहले चाइल्ड यानी कि बच्चे की आवाज़ होती है वो अब उसमें से हम कह सकते हैं कि लड़के की आवाज़ में कन्वर्ट होती है, यानी कि बॉय की आवाज़ में वो कन्वर्ट होती है, डीप वॉइस उसका हम सुनने में आता है, ठीक है। और हमने जैसे साउंड चैप्टर में देखा था कि अलग अलग साउंड की कैरेक्टरिस्टिक हमें तुरंत पता चल जाती है कि बच्चे की आवाज़ है या बड़े की आवाज़ है, ठीक है। तो ये जो चेंजेस है वो इस ड्यूरेशन में आते हैं ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ वी कैन से दैट वॉइस बॉक्स। गर्ल्स में जनरली ये वॉइस के मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिलते, ऑफकोर्स देखने को मिलते, उनका साउंड जो है वो थोड़ा हाई पिच साउंड में कन्वर्ट होता है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बढ़ती है उनकी, लेकिन मेजर चेंजेस उनके वॉइस में आते नहीं हैं, ठीक है। तो दैट इज द वॉइस डिफरेंस, दोनों में हमने डिस्कस कर लिया वो बॉयज एंड गर्ल्स में। देन टेस्टिस स्टार्ट मेकिंग स्पर्म्स। हमने 9th चैप्टर में देखा था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए दो ऑर्गन्स या दो टेस्टिस हमने देखे थे उस फिगर के अंदर या डायग्राम के अंदर। तो ये जो टेस्टिस है वो इस ड्यूरेशन में क्या करेंगे, स्पर्म यानी कि मेल गैमेट जो है वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देन टेस्टिस एंड पेनिस बिकम लार्जर। ये एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है, आगे हम देखने ही वाले हैं कि उसके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, वो ऑर्गन्स भी क्या होते हैं इस टाइम पे ग्रो करते हैं। तो जैसे हमने उस डायग्राम में देखा था, टेस्टिस है, पेनिस है, तो ये सारे हम कह सकते हैं कि ग्रो करेंगे यानी कि लार्ज, दे विल बिकम लार्जर। देन चेस्ट एंड शोल्डर्स ऑफ बॉयज ब्रॉडन, ठीक है, उनके चेस्ट और शोल्डर जो होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रॉड बनते हैं, ठीक है। उनका बॉडी जो होता है वो मस्क्यूलर बनता है, ठीक है, तभी तो वो चाइल्ड में से क्या होगा, एडल्ट होगा, ठीक है, डेवलप होगा उनका बॉडी जो है, हाँ, बॉडी बिकम मस्क्यूलर जैसे हमने कहा। देन हेयर ग्रो इन आर्मपिट्स एंड प्यूबिक रीजन्स, ठीक है, आर्मपिट्स और प्यूबिक रीजन में क्या होता है, हेयर ग्रोथ होता है वहाँ इस ड्यूरेशन में। देन इंक्रीज इन हाइट भी उनकी क्या होती है इस टाइम पे सबसे ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है। ये सेम चीज़ जो है वो गर्ल्स में भी देखनी जाएगी कि इंक्रीज इन हाइट, इस ड्यूरेशन में हाइट जो है वो सबसे ज़्यादा बढ़ती है। हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रांजिशनल पीरियड होता है चाइल्ड टू एडल्ट का, ठीक है, और सर्टेन एज के बाद हाइट बढ़ती नहीं भी है, ठीक है। जनरली 18-20 ज़्यादा से ज़्यादा 21-22 इस एज के बाद हाइट बढ़ना टेंस टू इम्पॉसिबल रहता है। तो इस टाइम पे रैपिड हाइट में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। पर इसके लिए भी अगेन मैं यहाँ पे एक चीज़ स्पेसिफाई करना चाहूँगा कि ये जो कंप्लीट बॉडी चेंजेस और बॉडी के डेवलपमेंट्स है वो हार्मोनल चेंजेस के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर किस वक्त किस तरीके के हार्मोन्स जो है वो रिलीज होते हैं, उस हिसाब से हमारे बॉडी में क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हमने देखा, तो कई बॉयज़ को ऐसा होता है कि अभी तक हमारी मूछें क्यों नहीं है, हमारे बियर्ड क्यों नहीं है, आजकल का फैशन वगैरह वगैरह, पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, कि जब आपकी बॉडी के अंदर पर्टिकुलर हार्मोन्स सेक्रेट होना शुरू होंगे तब ये अलग अलग तरीके के चेंजेस जो है वो आप आपकी बॉडी के अंदर देख पाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रातों रात कोई भी चेंजेस आ जाए, जैसे मैंने पहले कहा। तो लाइक सेम वे हाइट में भी वैसा ही है कि कई जो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें इस तरीके के चेंजेस आते हैं कि जैसे ही वो एडल्टहुड में एंटर होते हैं तो स्टार्टिंग फेज में ही हाइट एकदम से बढ़ जाता है और बाद में ग्रेजुअली ज़्यादा चेंजेस होते नहीं हैं उनकी हाइट में। कई लोगों का ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में नहीं बढ़ता लेकिन मिडिल फेज में बढ़ जाता है, फिर बाद में उतना चेंज देखने को नहीं मिलता है। और कई लोगों का ऐसा होता है कि हार्मोन्स के सेक्रेशन में इस तरीके से होता है कि स्टार्टिंग और मिडिल फेज में उनका ग्रोथ नहीं होता है, लास्ट फेज में ही उनके हाइट के अंदर क्या होता है, एक अच्छा सा ग्रोथ देखने को मिलता है। तो इट डिपेंड्स, ठीक है, कि बॉडी के अंदर किस तरीके के हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं उस हिसाब से क्या होता है, हाइट में चेंजेस होते हैं। तो अगर आपका हाइट अभी हम कह सकते हैं कि छोटा है तो ऐसा आपको मानने की ज़रूरत नहीं कि मेरे पास तो 1 2 3 4 ही साल बचे हैं या 2 ही साल बचे हैं या जो भी है, ठीक है, ऐसा आपको सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत
नहीं है, ठीक है। जब भी आपके बॉडी के अंदर उस हिसाब से हार्मोनल चेंजेस होंगे तो रैपिडली आपकी हाइट के अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, ठीक है। देन feelings and sexual drives associated with adulthood begin to develop. सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जब ये हार्मोनल चेंजेस आते हैं, सेक्स हार्मोन्स भी सेक्रेट होना शुरू होते हैं। सेक्स हार्मोन्स क्या है अगेन आगे के कंसेक्यूटिव टॉपिक्स में आएगा, तब हम डिटेल में देखेंगे। फिलहाल आप समझो कि सेक्स हार्मोन्स हैं वो डेवलप होना शुरू होंगे। प्लस हम कह सकते हैं कि जैसे कि ये मेल जो है तो उनमें स्पर्म्स प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, सेम वे फीमेल जो होंगे तो उनमें एग प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमारे बॉडी के अंदर काफ़ी अलग अलग तरीके के मेंटल और इंटेलेक्चुअल चेंजेस भी आते हैं, ठीक है। तो ये मेंटल और इंटेलेक्चुअल चेंजेस इन द सेंस कि वो दोनों तरीके से होते हैं, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। वी कैन से दैट पॉजिटिव चेंजेस इन द सेंस कि हमारा माइंड का जो रीजनिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाता है, ठीक है। हमारा मेंटल ग्रोथ होने की वजह से हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो फास्ट हो जाता है, ठीक है। चीज़ें हम अच्छे से जल्दी से समझना शुरू कर देते हैं, ठीक है। फिर हम कह सकते हैं कि क्या अच्छा क्या बुरा ये हम डिफरेंस क्रिएट करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। इसी वजह से हमें व्हीकल चलाने के राइट्स जो है वो 16 या 18 ईयर्स की एज पे मिलते हैं, अलग अलग गियरलेस और गियर्ड व्हीकल के, ठीक है। फिर वोटिंग हम कह सकते हैं कि हमें करने का राइट जो है वो 18 ईयर्स की एज पे मिलता है। तो वो इसी वजह से मिलता है कि जब हम कह सकते हैं कि बंदे का कंप्लीट मेंटल ग्रोथ हो जाए, वो क्या अच्छा क्या बुरा वो हम कह सकते हैं कि आइडेंटिफाई करना सीख जाए, उसके बाद उसको ये सारे राइट्स मिलने चाहिए। तो इसी वजह से ये जो है वो एज लिमिट्स रखे गए हैं, अलग अलग चीज़ों के अंदर अलग अलग एज लिमिट्स, ठीक है। तो ये चेंजेस जो आते हैं, ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव चेंजेस है। प्लस फिर ऐसा होता है कि हमें हमारे फ्रेंड्स के साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करना अच्छा लगता है। हमारे ग्रुप के साथ हम ज़्यादा घुलने मिलने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। इंटरेक्शन करना हमें अच्छा लगता है, अलग अलग तरीके की हम टॉपिक पे डिस्कशन करना हमें उनके साथ अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें हम कह सकते हैं कि वी कैन से दैट दिस आर द इंडिकेटर्स ऑफ द मेंटल डेवलपमेंट, वी कैन से, ओके। हमें ज़्यादा इंडिपेंडेंट होना अच्छा लगता है, हमारे खुद के विचार होते हैं, हमारे खुद के जो थॉट्स होते हैं उनको प्रेजेंट करना हमें अच्छा लगता है, ठीक है। ये सारे जो है वो हमारे मेंटल डेवलपमेंट या मेंटल चेंजेस हैं। लाइक सेम वे वी कैन से दैट एज हियर वी मेंशन कि सेक्सुअल ड्राइव्स एसोसिएटेड विद दिस आल्सो डेवलप्स इन द सेंस व्हाट कि अट्रैक्शन टूवर्ड्स द ऑपोजिट सेक्स, ठीक है, ये भी इस टाइम पे हमें देखने को मिलता है। तो एट सम फेज वी शुड कंट्रोल दिस थिंग्स, ओके, कि दिस आर द जस्ट हार्मोनल थिंग्स विच आर डेवलपिंग इन आवर बॉडी। सो at some phase of we can say that mind we have to control some of the feelings, okay. then दूसरा है कि हमारा खुद का एटीट्यूड डेवलप होता है। छोटे होते हैं तब टीचर हम कह सकते हैं कि 4 बार डांट लेंगे तो भी हमें कुछ ज़्यादा बुरा नहीं लगता है, रो देते हैं थोड़ी बार, वापस कल से जैसे थे वैसे, टीचर भी जैसे थे वैसे, ठीक है। लेकिन अब ऐसा होता नहीं है। अब अगर हमें टीचर जो अगर डांट भी देते हैं तो हमें बुरा लगता है, ठीक है, क्योंकि अब हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप होता है, एटीट्यूड डेवलप होता है, ठीक है। फिर कई बार हमारे आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं लोगों के साथ, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ द एटीट्यूड एग्रेसिवनेस, ठीक है। तो ये चीज़ एक है जो कि हमें कंट्रोल करनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एग्रेसिव होना इस एज में हम कह सकते हैं कि नॉर्मल है। बट द थिंग इज दैट वी शुड कंट्रोल दैट बिकॉज इट वी कैन से दैट इन सोसाइटी यू आर स्टिल बच्चा, ओके। तो इस वजह से आपको ये सब जो चीज़ें हैं उसको कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। साथ में जैसे आपका मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है तो क्या अच्छा क्या बुरा आपको पता चलता ही है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स इसके साथ में आपको ये भी जान लेना चाहिए या आपके दिमाग में ये भी आ जाना चाहिए कि कहाँ पे मुझे किस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, ठीक है। किस तरीके का मुझे एटीट्यूड रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो ये भी हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए और हमें उस हिसाब से बिहेवियर जो है वो चेंज करना चाहिए, ठीक है। तो ये मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल चेंजेस दोनों में देखने को मिलते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स जो हमने डिस्कस किए हैं वो, ठीक है। तो ये भी एक हम कह सकते हैं कि एडल्टहुड का या एडोलेसेंस का पार्ट है या इसके चेंजेस का पार्ट है, ठीक है। फिर अब हम देखें गर्ल्स के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो गर्ल्स के बॉडी में चेंजेस में अगर हम देखने जाए
तो ब्रेस्ट डेवलप एंड एनलार्ज, ओके, उनके ब्रेस्ट जो है वो डेवलप होना शुरू होंगे और दे विल, वी कैन से दैट, एनलार्ज. देन ओवरी स्टार्ट टू रिलीज एग्स. जैसे मेल में क्या होता है, स्पर्म प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, वैसे ही फीमेल में क्या होगा, यानी कि गर्ल्स में क्या होगा कि उनकी ओवरीज जो है वो उनके गैमेट्स यानी कि एग्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगी. ठीक है, मेंस्ट्रुएशन बिगिंस. ठीक है, यानी कि जो उनका मेंस्ट्रुअल मंथली साइकिल जो होता है या मंथली पीरियड्स जो होते हैं वो इस एज में क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं. जो मैंने आपसे डिस्कस किया था 9th चैप्टर में कि मंथली उनकी ओवरीज में से क्या होते हैं, एग प्रोड्यूस होते हैं. तो ये मंथली साइकिल जो है वो इस टाइम पे हम कह सकते हैं कि स्टार्ट हो जाता है, यानी कि एग प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है. ये मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा क्या है, अगेन कंसेक्यूटिव टॉपिक्स में है ही. जब हम रिप्रोडक्टिव फेज वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे तो उसमें ये मेंस्ट्रुअल साइकिल डिटेल में हमें पढ़ना ही है कि इस ड्यूरेशन में क्या होता है. ठीक है, देन ओवरीज, ओविडक्ट्स एंड यूट्रस, वजाइना एंड लार्ज. तो ये जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है जो हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में समझे थे, तो ये सारे ऑर्गन्स जो होंगे ऑफकोर्स वो क्या होंगे, एनलार्ज होंगे, यानी कि ग्रो होगा उनका भी. देन हिप्स ऑफ गर्ल्स ब्रॉडन, ये उनका बॉडी का नॉर्मल एक चेंज है. देन सेम लाइक बॉयज, हेयर ग्रो इन आर्मपिट्स एंड प्यूबिक रीजन्स, उनके भी आर्मपिट्स और प्यूबिक रीजन में हेयर ग्रोथ होगा. इंक्रीज इन हाइट, जो हमने डिटेल में अभी डिस्कस कर लिया, इट इज बेस्ड ऑन वी कैन से दैट हॉर्मोन्स ओनली. देन फीलिंग्स एंड सेक्सुअल ड्राइव्स एसोसिएटेड विद एडल्टहुड बिगिन टू डेवलप. जो हमने मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल चेंजेस जो डिस्कस किए यहाँ पे वही चीज़ है, सेम एज इन बॉय इन गर्ल, दोनों में हमें ये देखने को मिलेंगे. तो ये जो है वो सारे हम कह सकते हैं कि मेजर चेंजेस है जो कि पर्टिकुलर एडल्ट बॉय एंड गर्ल अपने बॉडी के अंदर क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा. ठीक है, इसके साथ साथ में हमने हाइट, वॉइस और मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल चेंजेस, ये चार तो देख लिए. और इसके साथ साथ में एक और चेंज होता है, वो अगेन बॉय एंड गर्ल दोनों में देखने को मिलता है, लेकिन गर्ल्स जो होती है वो इसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती है. ठीक है, और ये चेंज क्या है, तो दैट इज़ द वी कैन से दैट पिंपल एंड एक्ने. उन पर्टिकुलर एडल्ट जो होते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स, उनके फेस के ऊपर पिंपल और एक्ने डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है. ऑफकोर्स गर्ल्स इसके लिए क्या होती है, ज़्यादा कॉन्शियस होती है, जैसे मैंने कहा. ठीक है, आपने वो एड वगैरह तो देखा ही होगा, पहला पिंपल. ठीक है, सो लाइक दैट. तो ये एक्चुअली पिंपल एंड एक्ने जो होते हैं वो क्यों डेवलप होते हैं, ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है. ठीक है, अगर आप ये समझ लेंगे ना तो इसकी रेमेडी भी अपने आप समझ लेंगे. तो देखो, इसके पीछे वजह है कि जैसे मैंने कहा कि ये सारे चेंजेस जो है बॉयज़ एंड गर्ल्स में, दैट इज़ ड्यू टू द हार्मोनल चेंजेस इन द बॉडी. जैसे आप एडल्टहुड में एंटर हुए तो हार्मोनल चेंजेस होंगे, हॉर्मोन्स बॉडी के अंदर सेक्रेट होना शुरू होंगे. ठीक है, वो आपको दिखेंगे नहीं, वो हम कह सकते हैं कि अब ग्लैंड्स जो होगी वो हॉर्मोन्स अपने आप सेक्रेट करना शुरू कर देगी. ठीक है, तो ये जो हॉर्मोन्स है, ठीक है, उनकी वजह से ये सारे चेंजेस आते हैं. अब इसमें हमारी दो ग्लैंड्स होती है, एक है सेबेकस ग्लैंड और एक है स्वेट ग्लैंड्स. तो ये दोनों ग्लैंड्स जो है वो इस टाइम पे ज़्यादा एक्टिव रहती है. अब ये दोनों ग्लैंड्स क्या करती है, सबसे पहले तो ग्लैंड्स इन द सेंस कि हमारे बॉडी के ऐसे ऑर्गन्स की जो क्या करते हैं, हार्मोन सेक्रेट करते हैं. अलग अलग हार्मोन के लिए हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग ग्लैंड्स हैं, वो भी हम आगे के टॉपिक्स में देखने वाले हैं. ठीक है, तो जो दो ग्लैंड के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, एक है सेबेकस ग्लैंड. तो ये सेबेकस ग्लैंड जो है वो क्या करती है, ऑयल सेक्रेट करती है. और जो स्वेट ग्लैंड है, तो नेम इटसेल्फ सजेस्ट, वो क्या करते हैं, स्वेट सेक्रेट करती है. अब फेस पे जब इस टाइम पे ऑयल और हम कह सकते हैं कि स्वेट, ये दोनों चीज़ें सेक्रेट होना शुरू होगा, तो जो स्किन के पोरस पार्ट्स होते हैं यहाँ पे ये ऑयल और स्वेट दोनों क्या हो जाता है, जम जाते हैं. अब वो पोरस पार्ट जो है वो ये इस तरीके से जमने की वजह से वहाँ पे क्या होता है, ग्रेजुअली हम कह सकते हैं एक तो बैक्टीरिया का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है एंड लिटिल बिट अमाउंट ऑफ ब्लड क्लोटिंग वहाँ पे देखने को मिलता है. और इस वजह से वो रेड कलर का पिंपल जो है वो फेस पे उभर के आता है, दिखता है. ठीक है, और एक्ने क्या है, तो मल्टीपल पिंपल्स जब एक साथ कंबाइन हो जाता है, ठीक है, और बड़ा सा हम वो एक अपीयरेंस क्रिएट करता है, दैट विल बी नोन एज एक्ने. उसको क्या कहा जाता है, एक्ने कहा जाता है. ठीक है, तो ये दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द वी कैन से दैट सेक्रेशन ऑफ ऑयल एंड स्वेट ऑन फेस. इसकी वजह से ही ये चीज़ होती है. और ये ऑयल और स्वेट जो है वो स्किन के पोरस पार्ट में
जमा हो जाने की वजह से क्या होता है, ये बैक्टीरिया डेवलप होते हैं और उनकी वजह से ये पिंपल्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि ये क्यों होते हैं ये अब आपको पता चल गया, तो इसकी रेमेडीज आपको पता चल गई होगी कि आपको क्या करना चाहिए। बार बार हम कह सकते हैं कि आपका फेस वॉश करना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल वाटर से भी आप फेस वॉश करो तो वो बेटर रहता है। फिर होम रेमेडीज़ आप कुछ ना कुछ आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कि ताकि आपकी स्किन जो है वो ड्राई रहे। वो मुल्तानी मिट्टी या ऐसी कोई भी चीज़ है कि जिससे आपकी स्किन ड्राई रहे। जितनी स्किन ड्राई रहेगी, यानी कि ऑयल सेक्रेशन आपके फेस पे या ऑयल अक्यूमुलेशन आपके फेस पे कम होगा, उतने पिंपल्स जो होंगे वो क्या होंगे, कम होंगे। तो इसके लिए जो भी अलग अलग तरीके के आप कॉस्मेटिक्स अप्लाई करोगे इसके लिए, या कोई भी अलग अलग ट्यूब्स है, या तो फिर कोई भी ट्रीटमेंट आप अप्लाई करोगे वो वर्थलेस है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो कोई इफ़ेक्ट उतनी आपके फेस के ऊपर शो करेगी नहीं। ठीक है, तो बेटर यही है कि आप क्या करो कि ये स्किन को ड्राई करो और हो सके उतना आप क्या करो, फेस वॉश करो। ठीक है, तो जिससे आपका स्किन जो है वो ड्राई रहेगा, ऑयल सेक्रेशन कम होगा, तो इसकी वजह से पिंपल्स जो होंगे वो रहेंगे नहीं, नए बनेंगे नहीं और अपने आप चले जाएंगे। ठीक है, तो ये थे हम वेरियस चेंजेस एट प्यूबर्टी विच वी यूज टू ऑब्जर्व इन आर बॉडी। ओके, तो अब आपको पता चल गया होगा कि इस तरीके के चेंजेस हमारे बॉडी में हमें देखने को मिलते हैं। दिस ऑल चेंजेस आर नॉर्मल। ओके, तो ये आप चेंजेस लिख लो बॉयज़ और गर्ल्स के जो यहाँ पे लिखे हुए हैं वो। ठीक है, फिर हम देखते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, अब देखो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन द सेंस व्हाट कि जो ये सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो दो वे में क्लासीफाई की जाती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी इन द सेंस कि बाय बॉर्न जो कैरेक्टरिस्टिक्स पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग मेल और फीमेल दोनों को मिलती है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। और इनमें कौन कौन सी आती है, तो जैसे कि जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है, टेस्टिस है, पेनिस है, या सेमिनल वेसिकल्स हैं, तो ये जो फीमेल मेल बॉडी में देखने को मिलते हैं ये प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक है। इसके साथ ही मेल जो होगा वो बॉर्न होगा। लाइक सेम वे इन फीमेल ओवरीज है, ओविडक्ट्स है, यूट्रस है, वजाइना है, तो ये सारे जो है वो उनके सेक्सुअल ऑर्गन्स है। तो ऑफकोर्स ये प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, इनके साथ ही फीमेल जो होगा वो बॉर्न होगा। ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन द सेंस क्या कि ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स या ऐसे चेंजेस जो एडोलेसेंस पे या तो फिर प्यूबर्टी पे चेंजेस जो देखने को मिलेंगे, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इनमें जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बोलूँगा वो यहाँ पे हमने लिस्ट आउट की हुई है और चेंजेस एट प्यूबर्टी में ऑब्जर्व ही की हुई है। ठीक है, बस मैं बता दूंगा खाली आपको। तो देखो, द मेन सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स इन सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल, तो हेयर ग्रो ऑन फेस देख लिया हमने, शोल्डर एंड चेस्ट ब्रोडन देख लिया हमने, डीपर वॉइस वो भी देख लिया हमने, एडम्स एप्पल डेवलप्स इन फ्रंट ऑफ थ्रोट ये भी हमने देख लिया। ठीक है, देन इन गर्ल्स और इन फीमेल्स डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट कंसिडर कर लिया, देख लिया हमने, हिप्स ब्रॉडन एंड बिकम मोर कर्व्ड एंड प्रोमिनेंट इन गर्ल्स वो भी हमने देख लिया। अ श्रिल वॉइस इन गर्ल्स, उनमें श्रिल वॉइस जनरेट होता है, हम कह सकते हैं कि हायर फ्रीक्वेंसी साउंड उनमें जनरेट होता है। ठीक है, तो ये जो है वो सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि मेल और फीमेल में होते हैं, अल्टीमेटली इनके साथ में ही है। ठीक है, तो ये जो था वो एडोलेसेंस, प्यूबर्टी और चेंजेस एट प्यूबर्टी, इसके बारे में पूरा हमने इस लेक्चर में डिस्कशन किया। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ये जो हार्मोन्स, ग्लैंड्स, अलग अलग हार्मोन्स का क्या फंक्शन होता है, रिप्रोडक्टिव फेज, सेक्स डिटर्मिनेशन, ये सारी चीज़ों के बारे में हम अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, सो टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।